जियोयान ने अभी अभी याओ लाओ को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक सामग्रियों का आयोजन पूरा किया था और ये देखने के लिए चैट समूह खोलने की सोच रहा था कि लिनडोंग और अन्य लोग डूलू डालू दो द पियरलेस टैंक सेक्ट में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से मैंने वह संदेश देखा जो कियान रेनेक्स्यू ने समूह में भेजा था। ये जानने के बाद कि तांगसान मारा गया था, उसे कुछ निराशा हुई। आखिरकार वह अभिशप्त व्यक्ति वह था जिसे वह मारना चाहता था। लिनडोंग, चौथे भाई, आप वहां नहीं थे, इसलिए आपको पता नहीं है कि टैंग सेन को इस तरह हराना मेरे लिए कितना संतोषजनक था। डोलुओ कॉन्टिनेंट 2, द पियरलेस टैंग सेक्ट की दुनिया की यह यात्रा निश्चित रूप से इसके लायक थी। लेकिन चिंता मत करो, जब मैं टैंग सेन को मार रहा था तब पूरे समय मेरे पास रिकॉर्डिंग फंक्शन था। वीडियो तैयार है और मैं इसे आपको कभी भी भेज सकता हूँ। लिनडोंग ने ग्रुप चैट में जियोयान का संदेश देखा और तुरंत उत्तर दिया। जियोयान, यदि आपके पास लाइव स्ट्रीम वीडियो है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे पहले ही भेज दें। लिनडोंग, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसे आपको निजी तौर पर भेजूंगा। जियोयान, कौन सा निजी संदेश? बस इसे सार्वजनिक चैनल पर अपलोड करें। अगली बार मैं बिग ब्रदर से इसे समूह फाइलों में रखवाऊंगा ताकि नए लोग इसे देख सकें। तांगसान को मारना एक बहुत ही संतुष्टिदायक बात है। निश्चित रूप से मुझे इसे सभी के साथ साझा करना होगा। हान ली, मैं चौथे भाई के सुझाव से सहमत हूँ। पांचवें भाई, इसे अपलोड करें। HD 1080 विकल्प का चयन करना याद रखें। लिन डोंग एक सीधा सादा व्यक्ति है। जब उसने देखा कि जियोयान और हान ली दोनों चाहते थे कि वह वीडियो को सार्वजनिक चैनल पर अपलोड करे, तो उसने तुरंत सहमति दे दी। टैंग सेन को पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से प्रताड़ित और मारते हुए दिखाने वाली एक वीडियो फाइल चैट समूह में दिखाई दी। थोड़ी सी भी झिझक के बिना जियोयान और हान ली ने तुरंत वीडियो फाइल खोली। जैसे ही जियोयान और हान ली वीडियो देखने में तल्लीन थे। झू चेन एट कियान रेनेक्स्यू, क्या वह आवाज थी जो आपने और हो युहाओ ने 5 भगवान राजाओं को मारने के बाद सुनी थी? डोलुओ कॉन्टिनेंट 2, द पियरलेस टैंक सेक्ट की दुनिया में देवता शुरुआत में बहुत अधिक नहीं थे। लिन डोंग और उसका समूह बस एक दूसरे को अंधाधुंध मार रहे थे। नेसेंट सोल स्टेज के एक कल्टीवेटर वांग लिन को तो छोड़ ही दें। वांग लिन, वे लोग अपनी पहल पर हमें मारने आए थे। मैंने केवल अपनी सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। वांग लिन ने तुरंत समूह चैट में स्पष्टीकरण की पेशकश की। झू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, स्वर्ण द्रव्य का मुख्य कार्य भौतिक शरीर को संयमित करना है। ये प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है, इसलिए वह एकांत में रहते हुए समूह में चैट कर सकता है। ये काम और आराम के बीच एक अच्छा संतुलन है। जियोयान, ठीक है, बेशक आप कर सकते हैं, मैंने यह नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते। झू चेन एट कियान रेनेक्स्यू, डुलू दुनिया में एक निर्माता भगवान है जिसने अपनी शक्ति को 5 भागों में विभाजित किया, जो 5 सर्वोच्च देवता बन गए। विनाश के देवता, जीवन के देवता, अच्छाई के देवता, बुराई के देवता और असुर के देवता। यदि ये 5 भगवान राजा मर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि निर्माता भगवान भी अपना जीवन खो देंगे और उनका दिव्य पद रिक्त हो सकता है। जो आवाज आपने और हो युहाओ ने सुनी है वह संभवतः आपको निर्माता भगवान के परीक्षण से गुजरने का निर्देश दे रही है। झू चेन, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप डुलुओ वर्ल्ड से हैं, और हो युहाओ का पियरलेस टैंक संप्रदाय दूसरे दृष्टिकोण से डुलुओ वर्ल्ड से भी संबंधित है। यदि सृष्टिकर्ता ईश्वर वास्तव में आपको उत्तराधिकारी मानना चाहता है, तो यह असंभव नहीं है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, ईश्वरत्व केवल एक ही हो सकता है, और 2 लोग इसे एक ही समय में प्राप्त नहीं कर सकते। झू चेन की बातें सुनकर कियान रेनेक्स्यू और हो युहाओ दोनों एक साथ ठिठक गए। कियान रेनेक्स्यू, चूंकि ईश्वरत्व केवल एक ही हो सकता है, तो उसने मुझे और हो युहाओ दोनों को एक ही समय में क्यों चुना? एक लंबी चुप्पी के बाद कियान रेनेक्स्यू ने समूह चैट में झू चेन से एक और सवाल पूछा। झू चेन, मुझे कैसे पता चलेगा? आपके डुलुओ वर्ल्ड में गॉड असेसमेंट शुरू करने के लिए एक ब्रेन डेड सेटिंग है। कौन जानता है कि उसने ऐसा रास्ता क्यों चुना? हो युहाओ, तो मेरे और वरिष्ठ कियान रेनेक्स्यू के बीच हम में से केवल एक ही अंततः सफलतापूर्वक निर्माता भगवान बन सकता है। हो युहाओ ने भी उसी समय ग्रुप में एक संदेश भेजा। वह अब बहुत घबराया हुआ है। यदि वह वास्तव में दूसरी पार्टी से प्रतिस्पर्धा करता, तो उसे अनिवार्य रूप से करारी हार का सामना करना पड़ता। झू चेन, मैं सृष्टि के देवता की दिव्य स्थिति के आकलन के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दिव्य क्षेत्र में एक प्राचीन देवता के रूप में यह एक अच्छी स्थिति होनी चाहिए।
यदि आप दोनों रुचि रखते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। जियोयान बन गया जब उसने झूचेन को इस नवागंतुक को धोखेबाज कहते हुए सुना तो उसे तुरंत दिलचस्पी हो गई। इस समूह में लगभग सभी के पास एक धोखा कोड है, लेकिन झूचेन ने हो युहाओ को छोड़कर कभी भी किसी को धोखेबाज नहीं कहा है। ये स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष के पास असाधारण क्षमताएं हैं। हो युहाओ, अगर हम विशेष चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे पास केवल मेरी मूल आत्मा स्पिरिट आई है। ओह, और मुझे लगता है कि मेरे पास भी 3 जीवन वाली आत्मा है। और फिर मेरी पहली स्पिरिट रिंग 10 लाख साल पुरानी थी। मेरी दूसरी स्पिरिट 400,000 साल पुराना स्पिरिट जानवर आइस एम्परा ज़ेट स्कॉर्पियन थी, जिसे मैंने खुद कब्जा किया था। और मेरी तीसरी स्पिरिट दूसरे विमान से एक नेक्रोमेंसर थी। झू चेन के शब्दों के बाद हो युहाओ ने धीरे धीरे अपने शरीर की कुछ विशेष चीजों के बारे में विस्तार से जाना। हालांकि कियान रेनेक्स्यू, जो डुलुओ वर्ल्ड में एक सोल मास्टर भी था, हो युहाओ की बातें सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। पहली स्पिरिट रिंग में 10 लाख साल लगते हैं। मेरी दूसरी आत्मा 400,000 साल पुराना एक आत्मिक जानवर है जिसे मैंने स्वयं पकड़ लिया है। इनमें से कोई भी वस्तु यदि किसी और को दे दी जाए तो वह उस व्यक्ति को सच्चा पावर हाउस बना सकती है। लेकिन हो युहाओ के पास सब कुछ अकेले ही था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े भाई ने उसे धोखेबाज कहा। कियान रेनेक्स्यू ने मूल रूप से सोचा था कि हो युहाओ अपने 20 के दशक में सिर्फ एक नौसिखिया था, और भले ही उसके पास विमान में से चुने गए एक के लिए अद्वितीय सुनहरी उंगली हो, वह उतना मजबूत नहीं होगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बच्चे के पास इतने सारे चीट कोड होंगे। इसके अलावा उसके बारे में लगभग हर चीज ने उसकी दुनिया के सामान्य ज्ञान और सिद्धांतों को खारिज कर दिया। जियोयान, एक मिनट रुकिए। मुझे याद है कि मेरा बड़ा भाई या कोई व्यक्ति कह रहा था कि आपकी डुलुओ दुनिया में आत्मा के छल्ले की एक समय सीमा होती है। पहली स्पिरिट रिंग की अधिकतम समय सीमा 423 वर्ष है। हुओ युहाओ की पहली स्पिरिट रिंग 1 लाख वर्ष पुरानी कैसे हुई? भले ही वह धोखा दे रहा हो, उसका एक ही बार में इतना अधिक होना असंभव है। ठीक है। जियोयान को अंततः एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। डुलुओ दुनिया में स्पिरिट रिंग्स का जीवन काल उच्च खेती प्रणाली वाले लोगों के लिए कोई सीमा नहीं हो सकता है। हालांकि हु युहाओ कियान रेनेक्स्यू की तरह डुलुओ दुनिया का मूल निवासी है। लुओ फेंग, इस निकम्मे द्वारा प्रस्तावित विचार केवल युवा लोगों को गुमराह करेंगे, तो हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वैसे क्या टेंग सेन के शिक्षक अभी भी जीवित हैं? क्या हमें उसे भी मार देना चाहिए? जियोयान, यू शियाओगेंग पहले ही मर चुका है। मेरे भाई ने पिछली बार कहा था कि तांगसेन के भगवान बनने के बाद वह केवल अपनी पत्नी को भगवान के दायरे में ले गया और अपने शिक्षक और अन्य दोस्तों को नश्वर दुनिया में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। लुओ फेंग, ऐसा लगता है कि तांगसेन भी उसे कूड़े के टुकड़े के रूप में तुच्छ समझता है, इसलिए हमें उसके बकवास सैद्धांतिक ज्ञान से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिन डोंग, बुरा नहीं है। भाई हो युहाओ के पास पहले से ही 1 मिलियन वर्षीय स्पिरिट रिंग है। मुझे अब सचमुच इसका पछतावा है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो जब मैं स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में स्पिरिट जानवरों का शिकार कर रहा था, तो मैंने 1 मिलियन वर्षीय स्पिरिट रिंग चुनी होती। जियोयान, क्या तुम मूर्ख हो? हमें स्पिरिट रिंग्स की आवश्यकता है जो हमारी अपनी स्थिति को बढ़ा सकें। यही हमारी प्राथमिकता है। अन्यथा भले ही आपको 10 लाख वर्ष पुरानी स्पिरिट रिंग मिल जाए, ये बेकार है। उन स्पिरिट रिंगों से जुड़े आक्रामक कौशल बहुत बेकार हैं। क्या आप किसी को गुदगुदी करने के लिए उनका उपयोग करने जा रहे हैं? लिन डोंग, ये सच लगता है। हाहा टिल्डा, मैं अभी इतना उत्साहित था कि मैं लगभग मुसीबत में फंस गया था। जियोयान, वैसे आप 7वीं बहन के साथ स्पिरिट जानवरों का शिकार कर रहे हैं। अब तक आपको कितने उपयोगी स्पिरिट रिंग मिले हैं? लिन डोंग, केवल 6। स्थिति बढ़ाने की क्षमता वाले बहुत कम आत्मिक जानवर हैं। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में उन्हें ढूंढना कठिन है। बेशक, यदि आपके पास उम्र के संबंध में कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुत आसान होगा। जियोयान, तो आपकी सभी 6 स्पिरिट रिंगें हजारों साल पुरानी हैं। लिन डोंग, ये 3 से 6 साल तक भिन्न होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास पहले से ही विनाश के देवता की दिव्य चिंगारी है। अगला दिव्य मूल्यांकन पूरा करने के बाद इन आत्मा वलय की आयु और बढ़ाई जा सकती है। जियोयान, जरूर जरूर, अच्छा काम करते रहें। भविष्य में हम टीम लड़ाइयों में सहायक भूमिका के लिए आप पर भरोसा करेंगे।
ये देखकर कि डुलुओ वर्ल्ड में इतना समय बिताने के बाद लिन डोंग केवल 6 स्पिरिट रिंग हासिल करने में कामयाब रहा, लुओ फैन समूह चैट में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लिन डोंग, ऐसा नहीं है कि यह परेशानी भरा है। मैं किसी भी आत्मा वाले जानवर को केवल एक उंगली से मार डालता हूँ। मुख्य समस्या यह है कि खोजना उनमें बहुत समय लगता है, क्योंकि हमें वास्तव में अन्य आत्मिक जानवरों की आवश्यकता नहीं है। जियो यान, वैसे दूसरे भाई, मुझे याद है कि हम पहले सोल जानवरों का शिकार करने के लिए दुलुओ वर्ल्ड में गए थे। ये कैसे हुआ? वांग लिन, फसल स्वीकार्य थी। वांग लिन, 9। जब वांग लिन ने पहले ही प्राप्त की गई स्पिरिट रिंगों की संख्या का खुलासा किया, तो समूह में बाकी सभी लोग दंग रह गए। लिन डोंग, जो डुलुओ वर्ल्ड में स्पिरिट रिंग्स का भी शिकार कर रहा था, विशेष रूप से चौड़ी आंखें वाला था। उसे याद आया कि वांग लिन थोड़े समय के लिए ही गया था, है ना? जियो यान, यह अभी भी बहुत प्रभावशाली है। लिन डोंग को देखें, वह आपसे पहले आत्मिक जानवरों का शिकार करने के लिए डुलुओ विश्व में गया था, लेकिन उसकी प्रगति अभी भी आपकी तुलना में धीमी है। लिन डोंग, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा दूसरा भाई मुझसे अधिक तेजी से स्पिरिट रिंग इकट्ठा करता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके द्वारा इकट्ठा की गई स्पिरिट रिंग की उम्र निश्चित रूप से मेरी जितनी अधिक नहीं है। मैं विशेष रूप से उन आत्मिक जानवरों को लक्षित करता हूँ जो हजारों वर्ष पुराने हैं। अगर मुझे उनकी उम्र की परवाह नहीं होती, तो मैंने अब तक 9 स्पिरिट अंगूठियां एकत्र कर ली होती। जियो यान, ये संभव है। दूसरा भाई, आपकी आत्मा की अंगूठियों की उम्र क्या है? वांग लिन, 8 की आयु 8 वर्ष से अधिक है, और एक की आयु 10 लाख वर्ष से अधिक है। लिन डोंग, जियो यान, सब लोग। जब वांग लिन ने आखिरी संदेश भेजा तो हर कोई दंग रह गया। लिन डोंग ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा और समूह चैट में पूछा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग लिन इतने कम समय में 5 साल से अधिक पुरानी इतनी सारी विशेष रूप से निर्मित सोल रिंग प्राप्त कर सकते हैं, और वह करोड़ वर्षीय आत्मा वलय और भी अधिक असंभव है। वांग लिन, क्षेत्र को दिव्य भावना से कवर करके और आसपास के वातावरण की खोज का विस्तार करके 100,000 वर्ष से कम उम्र के उन आत्मिक जानवरों को ढूंढना आसान है। जियो यान, मुझे पता है कि रडार स्कैनिंग। पांचवें भाई, तुमने इसे अपनी आंखों से नहीं पाया, है ना? लिन डोंग, मैं अपनी आंखों से अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। जियो यान, लॉल, आप मुझे अपने पिछले जीवन में देखे गए एक फिल्म के दृश्य की याद दिला रहे हैं। लिन डोंग, कौन सी मूवी क्लिप? जियो यान, इसका मतलब यह है कि अन्य काल्पनिक पुरुष नायक चीजों को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करते हैं, लेकिन आप खोजने के लिए केवल अपनी नग्न आंखों का उपयोग करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी प्रगति इतनी धीमी है। लिन डोंग, जियो यान, वैसे दूसरे भाई, आप अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग करके बहुत जल्दी उन आत्मिक जानवरों को पा सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि आत्मिक जानवरों को ढूंढना मुश्किल है? क्या ये विरोधाभास नहीं है? लिन डोंग की आलोचना करने के बाद जियो यान ने विषय बदल दिया और वांग लिन से उनके संदेहों के बारे में पूछना जारी रखा। वांग लिन, मैं जो कह रहा हूँ वह ये है कि 100,000 वर्ष से अधिक पुराने आत्मिक जानवर को ढूंढना काफी कठिन है। जियो यान, 1 लाख साल। दूसरे भाई, आपकी भूख सचमुच असाधारण है। वांग लिन, चूंकि हम उनकी तलाश करने जा रहे हैं, हमें स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ की तलाश करनी चाहिए। दुर्भाग्य से, वहाँ कोई भी संबंधित आत्मा जानवर 100,000 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। ऐसा लगता है कि हम केवल देवत्व प्राप्त करने पर प्राप्त आत्मा के छल्ले की बढ़ी हुई उम्र पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं। लिन डोंग, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे कोई उपयुक्त आत्मिक जानवर नहीं मिला। ये पता चला कि तुमने उन सभी को मार डाला। दूसरे भाई, जियो यान, आपको माजदा चलाने के लिए किसने कहा? लिन डोंग, आप अभी भी यह कहने का साहस कर रहे हैं? जियो यान, हाँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लो। हान ली, दूसरा भाई, आप पर वह लाखों वर्ष पुराना आत्मा जानवर, क्या ये हेवनली ड्रीम आइस रेशम कीट हो सकता है जिसका बिग ब्रदर ने पहले उल्लेख किया था? इसलिए वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वांग लिन ने इस बार जो लाखों वर्ष पुराना आत्मिक जानवर प्राप्त किया था, वह वही मिलियन वर्ष पुराना बर्फ रेशम कीट था जिसका उल्लेख झू चेन ने पहले किया था। वांग लिन, हाँ, ये हेवनली ड्रीम आइस रेशम कीट है जिसका बिग ब्रदर ने पिछली बार उल्लेख किया था। यह एक बर्फ के तहखाने में छिपा हुआ था, जिसे कई अन्य आत्मिक जानवरों ने रखा हुआ था। ये काफी दयनीय लग रहा था। जियो यान, तो आपने इसे बचाया, और फिर इसने टैंग सेन की पत्नी की तरह खुद का बलिदान देने का फैसला किया? वांग लिन, नहीं,
मैंने इसे और उन सभी आध्यात्मिक जानवरों को खुद ही मार डाला। हु युहाओ, क्या मैं एक सेकंड के लिए बीच में बोल सकता हूँ? हु युहाओ शुरू में समूह में बड़े लोगों की बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जब उसने वांग लिन को ये कहते देखा कि उसने हेवनली ड्रीम आइस रेशम कीट को मार डाला है, तो वह अब और शांत नहीं बैठ सका। पूरे डुलुओ महाद्वीप में देखने पर स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में अन्य आत्मिक जानवरों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने वाले लाखों वर्षीय आत्मिक जानवरों में से शायद केवल एक ही है, भाई तियानमेंग। वांग लिन, आप कर सकते हैं, तुम्हें जो कहना है कहो, इस औपचारिकता से बंधे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वांग लिन, आपकी लाखों वर्ष पुरानी आत्मा की अंगूठी स्वर्गीय स्वप्न बर्फ रेशम कीट है। वांग लिन को अचानक कुछ याद आया। हुओ युहाओ ने पहले उन्हें बताया था कि उसके पास 10 लाख वर्ष पुरानी आत्मा की अंगूठी है। क्या ये ड्रीम आइस रेशम कीट हो सकता है? हुओ युहाओ, हाँ, मेरी पहली स्पिरिट रिंग मुझे हेवनली ड्रीम आइस सिल्कवर्म ने दी थी। इसकी वजह से मैं श्रेक अकादमी में अलग दिखने में सक्षम हो सका। वांग लिन, मैं समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास इतने निम्न स्तर पर 1 लाख वर्षीय आत्मा वलय है। झू चेन ने पहले समूह चैट में उन्हें आत्मा पशु बलिदान के मामले के बारे में समझाया था, इसलिए वांग लिन इससे अपरिचित नहीं थे। हुओ युहाओ की तीसरी मार्शल आत्मा नेक्रोमेंसर इलेक्स है। नेक्रोमेंसर का सबसे मजबूत पहलू क्या है? वह है मरे हुए को नियंत्रित करना, मरे हुए को मजबूत करना और यहाँ तक कि मरे हुए को बनाना भी। वांग लिन के पास सोल बैनर है। यदि वह इलेक्ट्रोलक्स से सीख सकता है कि मरे हुए लोगों को कैसे बनाया और बढ़ाया जाए, तो यह निश्चित रूप से उसकी युद्ध शक्ति को एक नए स्तर पर बढ़ा देगा। गलत, सटीक होने के लिए, ये सिर्फ वांग लिन नहीं है। समूह में हर कोई वास्तव में इस नेक्रोमेंसी को सीख सकता है। आखिरकार, अब उनके पास आत्मा बैनरों को परिष्कृत करने की विधियां हैं। यदि इन दोनों वस्तुओं को जोड़ा जा सके, तो सोल बैनर की शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। झू चेन ने वांग लिन को बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ बताया। उनके विश्लेषण को सुनने के बाद वांग लिन को तुरंत हुओ युहाओ पर इलेक्ट्रोलक्स डिवाइस में बहुत दिलचस्पी हो गई। एक जादूगर जो दूसरी दुनिया से आया था। हुओ युहाओ, हाँ, लेकिन यह अभी तक मेरी तीसरी मार्शल आत्मा नहीं बन पाई है। इलेक्ट्रोलक्स फिलहाल अपनी चेतना के सागर में है, लेकिन बाद में दूसरा पक्ष उसकी मार्शल आत्मा बन जाएगा या नहीं यह अभी भी अनिश्चित है। हुओ युहाओ, क्या आप चाहते हैं कि मैं पहले इलेक्ट्रोलक्स का प्रशिक्षु बनूं और फिर उसने जो कुछ भी मुझे सिखाया है उसे समूह में अपलोड करूं? हुओ युहाओ मूर्ख नहीं था। झू चेन के कुछ शब्दों से उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि दूसरा क्या सोच रहा है। झू चेन, हाँ, हम सभी ने समूह में सर्वोत्तम तकनीकें अपलोड की हैं, और आपने उनमें से कुछ को डाउनलोड भी किया है। अब वापस देने का समय आ गया है। हुओ युहाओ, हो, मुझे समूह से खेती की तकनीकें डाउनलोड करने के लिए कुछ वापस देना होगा। झू चेन, बकवास, यदि आप केवल खाते हैं और कभी उल्टी नहीं करते हैं, तो हम आपको केवल तांगसेन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। जियो यान, ये सही है, भाई युहाओ, आपको बिल्कुल भी तांगसेन जैसा काम नहीं करना चाहिए। मेरे बड़े भाई के पास समूह के सदस्यों को बदलने का अधिकार है। उस कमीने तांगसेन को उसके कारण कियान रेनिक्स्यू द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। लिन डोंग, ये सही है, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ ईमानदार रहें। साथ ही, जब आप खेती की तकनीकें अपलोड कर रहे हों तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो मैं आपकी जगह अपने बड़े भाई को बुला लूंगा। हुओ युहाओ, नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा और प्रशिक्षु बनूंगा, ठीक है। हुओ युहाओ को अब इस चैट ग्रुप का महत्व समझ में आया और वह नहीं चाहता था कि इसे बदला जाए। उसने एक पल के लिए अपने मन में इस पर विचार किया, फिर तुरंत चैट समूह छोड़ दिया और इलेक्ट्रोलक्स को खोजने के लिए अपनी चेतना में चला गया। हुओ युहाओ ने अपने भावी स्वामी से कुछ भी नहीं छिपाया। इलेक्ट्रोलक्स को तुरंत दिलचस्पी हो गई जब उसने सुना कि हुओ युहाओ के पास कुछ ऐसा है जो दुनिया भर में घूम सकता है। मैं भी दूसरे आयाम से आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास भी क्रॉस डायमेंशनल खजाना होगा। ऐसा लगता है कि हमारा मिलना वास्तव में तय है। तो क्या आप अपनी नेक्रोमेंसी मुझे सौंपने को तैयार हैं? हुओ युहाओ का चेहरा उत्साह से चमक उठा जब उसने देखा कि इलेक्ट्रोलक्स ने उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया है। हाँ, हाँ, इलेक्ट्रोलक्स धीरे धीरे प्रभामंडल के भीतर से मानव रूप में साकार हुआ। एक क्षण में, एक सफेद बालों वाला आदमी शानदार काले वस्त्र पहने और नेक्रोमेंसर का राजदंड पकड़े हुओ युहाओ, तियानमेंग बिंकन और अन्य लोगों के सामने आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना सुंदर होगा, लेकिन फिर भी उसका मुझसे कोई मुकाबला नहीं है।
तियानमेंग आए सिल्कवॉर्म ने बिंगडी के बगल में अपना शरीर हिलाया, जो उसे लगा कि वह बहुत ही कूल पोज है, लेकिन बिंगडी ने उसे दर्जनों मीटर दूर थप्पड़ मार दिया। इलेक्ट्रोलक्स ने दो जोकरों तियानमेंग आए सिल्कवॉर्म और आइस एम्परा को नजरअंदाज कर दिया और हु युहाओ की ओर मुड़कर पूछा, आपने कहा था कि उस रहस्यमय चैट समूह के व्यक्ति ने आपको अपनी जीवन लिपि दिखाई थी। अगर ऐसा है, तो आपको उन लोगों के लिए भी नियम पता होने चाहिए जो मेरी नेक्रोमेंसी सीखना चाहते हैं, है ना? हु युहाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेशक मैं ये जानता हूँ। इतना कहने के बाद वह इलेक्ट्रोलक्स के सामने एक घुटने पर बैठ गया, जमीन पर 3 बार प्रणाम किया। गुरु, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई शिष्य नहीं बनाया, लेकिन अब जबकि मैं एक अवशेष आत्मा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप जैसे शिष्य को पा सकूंगा। इलेक्ट्रोलक्स ने हुओ युहाओ को अपने सामने घुटने टेकते हुए बड़ी संतुष्टि के साथ देखा और उसे जमीन से उठने में मदद की। वह पिछले कुछ समय से हुओ युहाओ की चेतना के समुद्र में रह रहा था और वह लड़के के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। वास्तव में, जब वांगलिन और अन्य लोग बाहर देवताओं को मार रहे थे, इलेक्ट्रोलक्स ने हुओ युहाओ की चेतना के समुद्र के माध्यम से पहले ही सब कुछ देख लिया था। वह समझ सकता था कि वे लोग उसकी तरह इस दुनिया से नहीं थे। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इन लोगों की उत्पत्ति हुओ युहाओ के शरीर पर रहस्यमय चैट समूह से संबंधित थी। दूसरी दुनिया के वे लोग बेहद सक्षम हैं और हुओ युहाओ के लिए उनसे दोस्ती करने का यह एक शानदार अवसर है। एक साधारण प्रशिक्षुता समारोह पूरा करने के बाद इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी नेक्रोमेंसी हुओ युहाओ को हस्तांतरित कर दी। हुओ युहाओ ने पहले द ओरिजिनल ट्रू एक्सप्लेनेशन डाउनलोड किया था और पूर्ववर्तियों की समझ से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। इसलिए नेक्रोमेंसी सीखते समय उनकी प्रगति मूल कार्य की तुलना में कई गुना तेज थी। इलेक्ट्रोलक्स ने अभी अभी उसे अपना सारा ज्ञान प्रदान किया था और उसने पहले ही इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। कुछ नेक्रोमेंसी में काफी कुशल हो गया था। मास्टर, उस समूह के लोगों ने कहा कि वे आपको नुकसान नहीं होने दे सकते और उन्होंने मुझसे आपको ये 2 वस्तुएं देने के लिए कहा। हुओ युहाओ ने नेक्रोमेंसी सीखने के बाद तुरंत 2 जेड स्क्रॉल इलेक्ट्रोलक्स को सौंप दिए। महान विकास तकनीक 99 डिवाइन फोर्जिंग विधि। इलेक्ट्रोलक्स ने 2 जेड स्क्रॉल की सामग्री को देखते हुए बड़बड़ाया। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। हालांकि उन्होंने अभी तक इन दोनों तकनीकों को सीखना शुरू नहीं किया था, फिर भी उन्हें मैनुअल की सामग्री से एक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हुआ था। ये दोनों तकनीकें वास्तव में आत्मा को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ग्रुप एडमिन ने कहा कि ये 2 तकनीकें आपकी वर्तमान शेष आत्मा को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर सकती हैं और आपको भविष्य में पुनर्जीवित होने का मौका भी दे सकती हैं। हुओ युहाओ ने इलेक्ट्रोलक्स को देखते हुए जारी रखा। इलेक्ट्रोलक्स वर्तमान में एक अवशेष आत्मा रूप में है और उसे अपनी दिव्य आत्मा को मजबूत करने के लिए इस तरह की तकनीक की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि आपके चैट समूह का समूह स्वामी वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, क्योंकि उसने आपको ये 2 स्वर्ग विरोधी ईश्वर फोर्जिंग तकनीकें भी दी। इलेक्ट्रोलक्स ने स्क्रॉल, द ग्रेट इवोल्यूशन टेक्निक और द 99 डिवाइन फोर्जिंग मेथड स्वीकार कर लिया और हुओ युहाओ को अपनी ओर से रहस्यमय चैट समूह के समूह मालिक को धन्यवाद देने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से ड्रीम आइस सिल्कवर्म ने अपना मोटा शरीर हिलाया और फिर से रेंगने लगा। युहाओ, जाने के लिए इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न हैं। तियानमेंग बिंगकेन ने चुपचाप अपने बगल में बिंगडी को देखा, फिर हुओ युहाओ के कान के पास झुककर फुसफुसाया, युहाओ, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा कि रहस्यमय चेक ग्रुप एडमिन ने तुम्हें अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट दी है? तो तुम्हें हम सभी का भविष्य जानना चाहिए, है ना? हुओ युहाओ की आंखें हल्की सी चमक उठी। वास्तव में, मेरे जीवन की पटकथा में मुझे भविष्य में भगवान राजा तांगसेन द्वारा बार बार पीड़ा दी जानी थी, लेकिन अब उस चैट समूह के लोगों ने उसे मार डाला है। यह एक चीज अकेले मेरे भविष्य को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही हुओ युहाओ वांगडोंग र के बारे में विचारों में खोया हुआ था, तियानमेंग बिंगकेन की आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी, युहाओ, मैं बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर सकता हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या बिंगबिंग और मेरा एक साथ भविष्य होगा। ये देखकर कि यह मूर्ख कीट हुओ युहाओ के मामलों में फिर से ताक झांक करने वाला था, बिंगडी ने तुरंत अपनी तेज आंखों से उसकी ओर देखा। इससे पहले कि तियानमेंग आइस सिल्कवर्म अपनी बात पूरी कर पाता, आइस एम्परर ने बिच्छू जैसी पूंछ के झटके से उसके मोटे बिच्छू जैसे शरीर को दूर फेंक दिया। तियानमेंगे, मुझे लगता है कि आप और बिंगडी अब काफी अच्छा कर रहे हैं। हुओ युहाओ पहले से ही हेवनली ड्रीम आइस सिल्कवर्म के लगातार आत्मविनाश का आदी था,
इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। एलेक्स के साथ एक नजर का आदान प्रदान करने के बाद वह मुड़ा और चेतना के समुद्र को छोड़ दिया। हो योहाव, हर कोई, मुझे मेरे गुरु द्वारा सिखाई गई नेक्रोमेंसी प्राप्त हुई है। अब अगर मैं इसे समूह में अपलोड कर दूं, तो क्या आप सभी इसे सीख सकते हैं? अपनी चेतना के समुद्र को छोड़ने के बाद हो योहाव तुरंत चैट समूह में लौट आया और झू चेन और अन्य लोगों को बताया कि उसने कैसे प्राप्त किया था नेक्रोमेंसी। झू चेन, हाँ, आपको बस अपनी नेक्रोमेंसी अपलोड करनी होगी और अपनी अंतर्दृष्टि और प्रतिबिंब भी अपलोड करना याद रखें। हो योहाव, ठीक है, मैं इसे आजमाऊंगा। हो योहाव को चैट समूह में खेती की तकनीकें अपलोड करने के लिए चैनल मिला और फिर उसने अभी अभी सीखी गई नेक्रोमेंसी को तुरंत अपलोड किया। समूह अधिसूचना, हो योहाव ने नेक्रोमेंसी का एक संग्रह अपलोड किया है। कुछ ही समय बाद चैट समूह में एक परिचित अधिसूचना दिखाई दी। सभी ने उत्सुकता से नेक्रोमेंसर जादू का संग्रह खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। ये संग्रह नेक्रोमेंसी के 4 मुख्य प्रकार दर्ज करता है। ये है अनुबंध और निर्माण श्रेणी, हमला और विनाश श्रेणी, समर्थन और विशेष श्रेणी, और सबसे गहन डोमेन और स्पेस श्रेणी। प्रत्येक प्रकार के जादू में चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्र होते हैं। दुनिया की लगभग सभी नेक्रोमेंसी इस संग्रह में पाई जा सकती हैं। जियोयान मैजिक कलेक्शन पढ़ने के बाद दंग रह गया। स्पष्ट रूप से समूह का सबसे नया सदस्य हो योहाव पिछली बार के तानसेन की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। हो योहाव, हाँ, वह अब मेरा गुरु है और समूह नेता ने मुझे जो 2 साधना तकनीकें उसे देने के लिए कहा था, वह मैंने भी दी हैं। हो योहाव ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि वह समूह चैट में इलेक्ट्रोलक्स का प्रशिक्षु बन गया था। ये देखकर कि आइलेक्स हो योहाव के प्रति कितना दयालु था, हान ली मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने पूर्व सस्ते मालिक मोजुरेन के बारे में सोचने लगा। दूसरा व्यक्ति उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये सब झूठ था। तभी लुओ फेंग, जियोयान और अन्य, जिन्होंने अभी अभी नेक्रोमेंटिक मैजिक का खंड पढ़ना समाप्त किया था, ने भी समूह चैट में इस तकनीक पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। लुओ फेंग, मैंने अभी इस नेक्रोमेंसी पर एक नज़र डाली है और यह मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं लगती है। जियोयान, ये बेकार कैसे हो सकता है? बिग ब्रदर ने अभी कहा कि नेक्रोमेंसी को सेकंड ब्रदर के सोल बैनर के साथ जोड़कर हम निश्चित रूप से शक्तिशाली आत्माओं का एक बड़ा समूह तैयार कर सकते हैं। हान ली, ये सही है। यह आत्माएं भी बना सकता है। यदि यह काम करता है, तो हमारे सोल बैनर अंततः अरब सोल बैनर में अपग्रेड हो सकते हैं। लुओ फेंग, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं चाकू चलाने में कुशल हूँ, इसलिए मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। हालांकि समूह में सभी ने एक सोल बैनर को परिष्कृत किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी इस जादुई कलाकृति का उपयोग करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए लुओ फेंग और लिन डोंग को लें, एक तलवार चलाने में कुशल है और दूसरा अपनी उंगलियों से लोगों को घायल करने में कुशल है। मुझे उस सोल बैनर का उपयोग करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। कियान रेनिक्स्यू, इस नेक्रोमेंसी में आत्मा अनुबंध काफी दिलचस्प लगता है। जैसे ही लिन डोंग और अन्य लोग बातचीत कर रहे थे, कियान रेनिक्स्यू को अचानक संग्रह में एक दिलचस्प खेती तकनीक मिली। यह विधि आत्मा के छल्ले प्राप्त करने के लिए आत्मा जानवरों का शिकार करने की पारंपरिक विधि से भिन्न है। इसके बजाय इसमें आत्मा जानवर की आत्मा के साथ एक समान और सहजीवी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, आत्मा और उसकी शक्ति के एक हिस्से को एक विशेष ऊर्जा जीवन रूप एक आत्मा आत्मा में बदलना शामिल है। हालांकि वह पियरलेस टैंग सेक्ट की स्क्रिप्ट से आत्माओं के अस्तित्व के बारे में पहले से ही जानता था, जो झू चेन ने उसे पहले दी थी। अब जब कियान रेनिक्स्यू ने इसे सामने लाया है, फिर उसने अवसर का लाभ उठाते हुए कुछ जानकारी साझा की जो वह जानता था। जब कियान रेनिक्स्यू को पता चला कि सोल मास्टर द्वारा सोल स्पिरिट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वे न केवल सोल बीस्ट के शरीर से सोल रिंग्स प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक साथ कई रिंग्स भी जोड़ सकते हैं, तो वह अवाक रह गई। लिन डोंग, यह अनुबंध बढ़िया है। जब तक हमें 10,000 या सैकड़ों हजारों वर्षों के जीवन काल वाले कुछ आत्मिक जानवर मिल जाते हैं, हम जल्दी से अपनी जरूरत की सभी आत्मिक अंगूठियां एकत्र कर सकते हैं। हालांकि वे स्पिरिट रिंग्स को बहुत महत्व देते हैं। काश मुझे पता होता कि यहाँ एक अनुबंध प्रणाली है जो मुझे एक साथ कई स्पिरिट रिंग प्राप्त करने की अनुमति देती है। उसे अब आत्मिक जानवरों की खोज की परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं थी। जियोयान, यह आत्मा वास्तव में अच्छी है। मैं न केवल एक सोल रिंग प्राप्त कर सकता हूँ, बल्कि मेरे पास युद्ध में सहायता करने वाला एक पालतू जानवर भी हो सकता है। हालांकि डुलुओ दुनिया में आत्मा वाले जानवर सभी कचरा हैं,
फिर भी वे महत्वपूर्ण क्षणों में मांस ढाल के रूप में बहुत अच्छे हैं। लिन डोंग, चौथा भाई, क्या ये बहुत क्रूर नहीं है? वे आपकी सहायक आत्मा बन गए क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा किया और आप उन्हें मांस ढाल के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। जियो यान, क्रूर मेरी गांड। मैं महत्वपूर्ण क्षणों के बारे में बात कर रहा हूँ, हर बार नहीं। यदि आपकी आत्मा शक्तिशाली है तो भी क्या वह आपसे अधिक महत्वपूर्ण है जिंदगी? इसे आपातकालीन बचाव कहा जाता है, क्या आप नहीं समझते? झू चेन, ठीक है, अब कियान रेनिक्सियो और हु युहाओ के बारे में बात करते हैं। जियासुए, तुम दोनों को अभी अभी निर्माता परमेश्वर का परीक्षण प्राप्त हुआ है। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसे आजमाने में रुचि है? नेक्रोमेंसर मैजिक पर हाथ डालने के बाद झूचे ने तुरंत बातचीत को निर्माता देवताओं के रूप में कियान रेनिक्सियो और हो युहाओ की स्थिति तक पहुंचा दिया। डुलुओ महाद्वीप में प्रत्येक देवता का केवल एक ही दिव्य स्थान है। इन दोनों ने दैवीय पद के लिए समान परीक्षण योग्यता प्राप्त की है और आगे चलकर इनके बीच निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा होगी। वह देखना चाहता था कि कियान रेनिक्सियो क्या योजना बना रहा है। क्या हमें डोलुओ कॉन्टिनेंट दो द पियरलेस टैंग सेक्ट की दुनिया में रहना चाहिए या अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए? कियान रेनिक्सियो, बड़े भाई, मैंने इस पर विचार किया है। मैं स्वयं ही दिव्य पद ग्रहण कर लूंगा। मुझे किसी के उपहार की आवश्यकता नहीं है, निर्माता भगवान की भी नहीं। कियान रेनिक्सियो ने तुरंत उत्तर दिया। जब हुओ युहाओ ने ये देखा तो वह दंग रह गया। हुओ युहाओ, वरिष्ठ कियान रेनिक्सियो, क्या आप वास्तव में निर्माता भगवान के रूप में अपना पद छोड़ने जा रहे हैं? कियान रेनिक्सियो, मेरे पास चलने के लिए अपना रास्ता है। मुझे अन्य लोगों के दैवीय पदों की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक चाहते हैं तो इसे स्वयं ले लें। हुओ युहाओ ने सोचा कि कियान रेनिक्सियो विनम्रता के कारण सृष्टि के देवता के ईश्वरत्व मूल्यांकन में भाग नहीं लेने जा रहा था और उसे तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि झू चेन ने कियान रेनिक्सियो के शब्दों से उसके सच्चे विचारों को पहचान लिया। झू चेन, जियासुए, आप विश्वास इकट्ठा करने, अपनी खुद की ईश्वरत्व बनाने और प्रथम ईश्वर बनने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, है ना?